नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा की संपूर्ण विधि और कथा बताऊंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का व्रत है। इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी, जयंती एकादशी, पद्मकर्मा एकादशी, पाशर्व एकादशी या दौला ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु शयन करते हुए बाईं करवट से दाईं करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु के पांचवें अवतार वामन भगवान की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से एकादशी व्रत कथाओं का आनंद लेते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा महत्व क्या है? इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके आप हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय पुत्र, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम परिवर्तनीय एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। यह परिवर्तनीय एकादशी को जयंती एकादशी और वामन एकादशी भी कहा जाता है। इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे भगवान के और भी समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन किया, मानो उसे ब्रह्मा विष्णु महेश सहित तीनों लोकों का पूजन किया। इसलिए परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे कमल नयन, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, और चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है। हे भगवान, आप मुझे विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब तुम सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विधिवत प्रकार के वेद सूक्तों से वह मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का भोजन तथा यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रदेव आदि देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक हो गए। अब मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वामन रूप में ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि यह मुझको 3 लोक के समान है। हे राजन, यह तुम्हें मुझे अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भुआलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर,
महालोक में पेट, जललोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह सहित सभी देवताओं ने सूक्त युक्त का पाठ कर सभी ने प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गया है, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने राजा बलि को वरदान दिया। मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आज के दिन जो भी भक्त परिवर्तनी एकादशी की पूजा करते हैं वह हमेशा पाप मुक्त रहते हैं।